है, बागबानी की दिक्कत है, तमाम समस्याएं थी वहां पर, पूरी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो ये तो मुझे लगता है एक चीज है, यहाँ टक्कर तो थी हिमाचल में और लोग कह रहे थे 50-50, लेकिन एक चीज है कि कांग्रेस के पास वो मशीनरी नहीं है। कांग्रेस जो लास्ट माइल करना, कवर करना होता है ना, लोगों को बूथ तक ले जाना कि वो वोट डालें, वो उसके पास संगठन नहीं रहा है उस मायने में। हालांकि हिमाचल में फिर भी संगठन और प्रदेशों से बेहतर है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है इलेक्शन की, वो तो बहुत ही अलग चीज़ है, जिसकी चुनौती अभी तक कांग्रेस या और पार्टियां बिल्कुल नहीं कर पाई हैं। राहुल जी, एक तरफ बीजेपी है जहां पर कोई वो चुनाव जीतने के बाद भी एक निगम का चुनाव भी ऐसे लड़ते हैं जैसे कि आर पार की और बड़ी लड़ाई है, और वहां पर दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां पर कौन स्टार प्रचारक होगा, कौन जाएगा कि नहीं जाएगा, रैली करेंगे कि नहीं करेंगे राहुल गांधी, ये तमाम चीजों को लेकर ही लास्ट तक कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए, भारत में अब कम से कम उत्तर भारत में एक जो स्थिति बन गई है वो इस तरह की है कि जो दो बड़े पक्ष हैं, पुराना अगर देखें बीजेपी और कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी पार्टी अभी भी है देश में, तो उसमें एक तरफ अपार संसाधन हैं, बहुत शक्तिशाली और मजबूत और निरंतर सक्रिय रहने वाला संगठन है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो संसाधनों की कमी है, संगठन की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। ये इतना असमान युद्ध हो गया है कि अब इसमें उसके परिणाम भी असमान होंगे, तो अब हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने और जीतने की एक नई तकनीक विकसित की है, एक पूरा शास्त्र विकसित किया है, मैं समझता हूँ वो सारे दुनिया के लोकतंत्रों के लिए अध्ययन का बहुत रोचक विषय होगा और हो रहा है। तो अब ये जो बीजेपी की मशीनरी है वो चुनाव जीतने की मशीन बन गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो पिछले अनुमानों को, पिछले परंपराओं को, इतिहास को, सबको बदलकर एक नई चीज़ें, नए इतिहास बना रहे हैं। अब देखिए, अगर हिमाचल में यही रुझान रहते हैं तो वहाँ भी एक इतिहास बनेगा। यकीनन हिमाचल प्रदेश में भी एक नया इतिहास बनेगा। और देखिए, इस वक्त की अपडेट हिमाचल प्रदेश के आपको बता दें, सिराज से जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। फतेहपुर से बीजेपी के राकेश पठानिया आगे चल रहे हैं, उनको बढ़त मिल रही है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे। डलहौजी सीट से कांग्रेस की आशा कुमारी इस वक्त आगे चल रही हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प, लेकिन जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 38 सीटों पर बीजेपी और 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में माफ कीजिए, बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझान सिर्फ 45 मिनट हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में जो गुजरात के बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी 100 सीटों पर लगभग कांग्रेस पार्टी से आगे चल रही है। एनके सिंह सर, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये वहां के गवर्नेंस पे वोट है, ये राज्य का इलेक्शन है, तो राज्य के कार्यों पर होना चाहिए। राज्य के कार्यों में चीफ मिनिस्टर वहां पे स्टार प्रचारक नहीं था। चीफ मिनिस्टर वहां पे मुझे लगता है अगर प्रचार करता तो शायद हार जाती बीजेपी। नरेंद्र मोदी ही वहां प्रचारक है। तो अगर ये राज्य के कार्यों की तस्दीक है तो चीफ मिनिस्टर का कद बहुत ऊंचा होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एनालिसिस गलत हो जाएगी कि वहां के कार्यों को लेके जनता ने वोट। मेरे ख्याल से एक लीडर है, वो है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी की मकबूलियत के आगे सारे जो एनालिसिस हम करते हैं वो अभी भी फेल हो रहे हैं। गवर्नेंस कोई वो चीज नहीं, जहां तक ये ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, ये सेकेंडरी फंक्शन होता है। मेन तो होता है, पूरे डेमोक्रेसी में दुनिया के माना जाता है कि सरकारें अच्छा काम करेगी तो वोट मिलेगा। तो अगर टिकट जो है वो काट दिए थे इसी चीज की नाराजगी को खत्म करने के लिए कि भाई आप जो हैं एंटी इनकम्बेंसी जो है फेस नहीं करना पड़े। लेकिन जिस तरह से कई बड़े नेताओं को लेकर खबर आ रही है कि पीछे चल रहे हैं खुद सीएम, तो क्या है कि नाराजगी जो है वो साफ नजर आ रही है कि ठीक है ब्रांड मोदी को जिताना है, लेकिन जो मेरी नाराजगी आपसे वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस जब आप दोनों को देखेंगी तो एक ही चीज है कि नरेंद्र मोदी